हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारा अध्याय चल रहा है चौथा, यानी फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे वायो-सैवर्ट के अनुप्रयोग। वायो-सैवर्ट के अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। हमने ये दोनों डेरिवेशन हमने कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अनुप्रयोग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह अनुप्रयोग जब हम एम्पियर के परपति नियम को पढ़ाएंगे, उसको प्रूव करवाएंगे, तो उसमें हम उसको इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक से समझना है ताकि आपका अगला टॉपिक भी क्लियर तरीका से समझ में आ सके, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका से आज के इस वीडियो को मैं, आज के इस लेक्चर को आपको कवर कराऊंगा। आज के बाद ये डेरिवेशन, देखिए ये बहुत बड़ा डेरिवेशन लगता है, जब करवाते हैं तो बड़ा ही होता है, क्योंकि ये लेंथी है, परंतु आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं समझाऊं उसी प्रकार से आपको समझते जाना है। आपको कहीं पर भी दिक्कत आ जाए तब कहना, ठीक है नहीं। कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपनी भाषा में इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। बस वीडियो को एंड तक बने रहिए, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। वीडियो को अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो पर ध्यान होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में तो देख ही लेंगे कि हम वायो-सैवर्ट का तीसरा अनुप्रयोग के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो हम आज इस वीडियो में देख ही लेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, परिमित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है नहीं। आज इस डेरिवेशन करने वाले, इसका सूत्र यहाँ पर हम स्थापित करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम परिमित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी परिमित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय। देखिए जो हेडिंग दी जाती है ना, उसमें ही सब कुछ छिपा हुआ होता है, ठीक है नहीं। यहाँ दे रहा है परिमित का मतलब होता है जिसकी लंबाई फिक्स होगी, ठीक है नहीं। जिसकी लंबाई फिक्स हो, धारावाही चालक होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तार होगा। अब उसके कारण हमें क्या लिखाना है, चुंबकीय क्षेत्र लिखाना है। थ्योरी तो आप यहीं से भी लिख दोगे, यहां से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन आपको पता है तो आप थ्योरी लिखने में बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे। आपको बस ये लाइन पकड़ना आना चाहिए, ये वाली लाइन जो है आपको पकड़ने में आनी चाहिए। परिमित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यही नहीं, कोई भी डेरिवेशन सही, उसका जो हेडिंग दिया होता है उससे भी 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, और 2-3 लाइन और आप बनाकर लिख दीजिए, बस वही थ्योरी हो जाती है। क्लियर? तो समझिए, ये कह रहा है परिमित धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये वायो-सैवर्ट का तीसरा अनुप्रयोग है। कौन सा है ये? तीसरा अनुप्रयोग है, पर लेक्चर नंबर 79 में है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले ये आपको तार दिखाई दे रहा है, ये है परिमित धारावाही चालक तार। मैं इस तार का नाम दे देता हूं इसे एक्स और ये वाई, क्योंकि परिमित है इसलिए इसकी लंबाई फिक्स होगी, इसलिए मैंने एक्स वाई इसको नाम दे दिया है। क्लियर यहां तक? जब इसमें ये तार है एक्स वाई, अब इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ऑस्टेड ने बताया था 1820 में कि चालक के तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो दिया था वायो-सैवर्ट ने दिया था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है वायो-सैवर्ट का नियम, यदि आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने से क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। हमें क्या करना है, हमें इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किसी दूरी पर। तो आपको क्या करना होगा, ये अगर परिमित लंबाई का तार है, लंबाई बराबर है इसकी, मतलब लंबाई जो यहाँ पर जो है वो फिक्स दी है, तो आपको इस तार के मध्य बिंदु मानना पड़ेगा। आप यहाँ पर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो समझिए खाली। यहाँ मैंने मान लिया ये मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु को मैं ओ नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? ओ। जो मैं बता रहा हूँ उसे बस ध्यान से समझिए, जो ओ बिंदु हो, और यहां से ही मैंने कुछ दूरी पर, यहां पर, ठीक है नहीं, इतनी दूरी पर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बिंदु ले लिया है मैंने यहाँ पर, ये पी बिंदु। क्या लिया भैया? पी बिंदु लिया है। और ये कितनी दूरी पर है यहाँ से? अगर मैं बात करूं तो यहां से दूरी है इसकी एक्स दूरी पर, ये बिंदु हमने यहाँ पर लिया है। कितनी दूरी पर लिया है?
x दूरी पर ये बिंदु P लिया है, इस पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस पूरे तार के कारण। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा है। इस मध्य बिंदु से ही हमने क्या कर लिया, एक रेखा मतलब मानी है, इस बिंदु P माना है x दूरी पर, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको थ्योरी में क्या लिखना होगा, चलिए पहले थ्योरी को आप यहाँ पर कवर कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो मैं चित्र बनाऊंगा उसको बना लेना। ठीक है, थ्योरी में लिखना है, क्या लिखना है कि माना एक परिमित धारावाही चालक एक्स वाई है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जो लाइन आपको लिखना है वो यहीं से स्टार्ट करना है कि माना एक परिमित धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। क्या है, आई धारा प्रवाहित है। ठीक है, धारावाही चालक के मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर बस आपको यही आपको क्या करना है, थ्योरी में लिखना है, यही वर्णन में आपको लिखना है। ठीक है, जो मैंने बताया है। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा इसमें रचना करेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, वायो-सेवर्ट के नियम से इसको निकालना है। तो वायो-सेवर्ट का जो नियम है वो क्या है, अल्पांश के लिए लागू होता है, एक अल्पांश के लिए लगता है। तो आपको क्या करना होगा, एक यहाँ पर अल्पांश मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक अल्पांश मान लेता हूँ, एक ये मैंने अल्पांश ले लिया यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, इतना छोटा हिस्सा, ये पूरे तार का ये हिस्सा मैंने लिया है, इसको मैं DL नाम देता हूं। कितना नाम देता हूं, DL। ये अल्पांश हमने लिया है, इसको मैं नाम देता हूं A और ये हो जाएगा आपका B। ठीक है नी, AB ये अल्पांश है, इसकी दूरी कितनी है, DL है। ठीक है नी, ये छोटा सा हिस्सा। इस अल्पांश की इस बिंदु P से दूरी कितनी है, अगर इसको इससे मिला दिया जाए ऐसे ऐसे, तो ये दूरी जो है स्टूडेंट वो कितनी है, यहाँ से R दूरी है। कितनी दूरी है, R। तो ये वाली दूरी जो है आपकी R है। कितनी दूरी है, यहाँ से R दूरी पर ये हमने अल्पांश माना है। क्लियर, तो ये R दूरी पर हमने यहाँ पे अल्पांश माना है। अब इस अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये अल्पांश यहाँ पर है, कोण कितना है वो हमें पता नहीं, पर एक काम कीजिए, आप इस वाले जो ऊपर वाला छोर है, ए छोर को आपने पी से मिला दिया, बी वाले को भी इससे मिला दीजिए। तो चलिए इस बी वाले को इससे मिला देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस बी वाले को आप मिलाएंगे इस बिंदु से। ठीक है ना, इस पी बिंदु से आप मिला दीजिए। मतलब ये है कि मैंने इसको मिलाया, R दूरी पर ये बिंदु P है ना, यहां से अल्पांश से। तो देखिए, और यहां से मैंने इसको मिला दिया अपनी तरफ से। आप एक काम कीजिए, अगर मुझे इस रेखा को बराबर करना है, इस रेखा के मतलब इस रेखा के बराबर इस रेखा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी ऐसे करके दो रेखाएं होती हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके दो रेखा दी हैं, आप इसको इस वाली रेखा को इसकी रेखा को इसके बराबर करना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें एक लंब खींच दिया, ऐसे डाल दीजिए। तो अब ये वाली दूरी सेम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ करना है कि इस वाले के बराबर करना है, तो आपको यहाँ पर एक लंब खींच देना है ऐसे, ये आपका लंब हो गया। ठीक है नहीं, ये 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पर कितना कोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री का। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कोण कितना है, यहाँ पर जो कोण है आपका वो है फाई कोण। कितना कोण है यहाँ पर, फाई। ये वाला कोण है आपका फाई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो कोण है आपका फाई कोण है, तो ये वाला कोण कितना होगा, अब देखिए छोटा सा अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण यहाँ पर जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये कितना होगा, ये कोण होगा आपका डी फाई। क्या होगा, डी फाई। छोटा सा कोण है इसलिए मैंने माना है डी फाई। क्लियर, इतना पता होना चाहिए। अब देखिए ये फाई है, ये डी फाई है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन से ये वाला कोण निकल के आता है आपका थीटा। ये कोण कितना निकल के आता है, थीटा निकल के आता है। कितना आता है, थीटा। ये वाला कोण थीटा है। क्लियर, ये वाला कोण है आपका 90, ये आपका थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटा सा कोण है डी फाई। क्लियर, यहाँ तक इतना हो जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये त्रिभुज। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, ये वाला जो आप दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, तो ये क्या है, ये जो है ये दूरी इसके बराबर होगी, किसके, यहां से लेके यहां तक। ये वाली आर दूरी इसके बराबर होगी, यहां से लेके यहां तक। मतलब यहां से लेके यहां तक ये दूरी आर है, तो यहां से एम से लेके पी तक की दूरी जो होगी वो आर होगी। क्लियर, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आर, ये भी आर होगी आपकी यहां तक। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपका डी फाई हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको वायो-सेवर्ट के नियम से करना है। किससे करना है, वायो-सेवर्ट के नियम से।
तो पहले आप इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। एक छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिखेंगे कि वायो-सैवर्ट के नियम से, वायो-सैवर्ट के नियम से, वायो-सैवर्ट का नियम कहता है कि अल्पांश के लिए होता है, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो हम यहां निकालेंगे dl अल्पांश, dl अल्पांश, dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वायो-सैवर्ट का नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो dl अल्पांश के बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा स्टूडेंट वो होगा dv, छोटा सा ही होगा क्योंकि अल्पांश से छोटा, तार ही तो है, तार का ही तो भाग है ये पूरा तार। अगर l लंबाई का होगा तो इसके छोटे से भाग में dl लंबाई में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, dv चुंबकीय क्षेत्र होगा। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट वटे में होता है आपका 4 पाई आईडीएल अल्पांश दिया है इसलिए आईडीएल साइन थीटा वटे में होता है आर, उसके में इस प्रकार से आपको बना देता हूं आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वायो-सैवर्ट का। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट हमें करना क्या है, डीएल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले हमारा लक्ष्य होगा डीएल साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो आप समझिए यहाँ आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन 3 त्रिभुजों की सहायता से निकालेंगे। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो आप सबसे पहले इस त्रिभुज में आप साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो त्रिभुज ए बी एम में क्या निकालेंगे हम, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण। तो साइन थीटा होता है लंब। लंब कितना है, देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो लंब बटे कोण, तो ए एम बटे डीएल, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, इस डीएल को इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा डीएल साइन थीटा इक्वल में हो जाएगा ए एम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको मैं समीकरण सेकंड नाम देता हूं। क्लियर यहां तक, इसको समीकरण सेकंड हम यहां पर नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, अब आपको करना क्या है, साइन थीटा का मान आपने यहाँ पर ए एम का मान निकाला है, ए एम का वैल्यू निकल के आया है। अभी ए एम का वैल्यू डीएल साइन थीटा, हमें डीएल साइन थीटा का मान चाहिए, तो ए एम अभी निकल के नहीं आया है। क्या करेंगे अब इस त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें डी फाई कौन बन रहा है, तो यहाँ त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज आपको कौन सा है, त्रिभुज है आपका ए पी एम। त्रिभुज ए पी एम में कोण डी फाई का मान, अब डी फाई का मान यहां पर निकालोगे तो कोण बराबर होता है स्टूडेंट, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब चाप कितना है, ये वाला, ये इतनी दूरी से केंद्र पे कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, इतने चाप से यहां पर जो कोण बन रहा है बिंदु पी पर वो कितना डी फाई बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बराबर हो जाएगा, चाप दिया है ए एम, तो ये हो जाएगा ए एम वटे आपका त्रिज्या कितनी है, ये भी आर, तो ये भी आर होगा ना यहाँ पे, तो आर। अब देखिए ए एम निकालेंगे यहां से तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा ए एम बराबर आर डी फाई, ये निकल के आएगा क्योंकि इसका इसमें गुणा कर देंगे, ए एम बराबर है। इसको हम समीकरण थर्ड नाम देते हैं। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को देखिए। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को देखिए। समीकरण थर्ड में, सेकंड में भी ए एम है और यहाँ पे भी ए एम है, तो या तो इसका मान उठा के यहां रख दीजिए या इसका मान उठा के यहां रख दीजिए। तो चलिए आगे करते हैं इसको। समीकरण सेकंड व थर्ड से, तो ये हो जाएगा, यहां पर देखिए ए एम बराबर आर डी फाई दिया है तो इसकी जगह पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर आर डी फाई बराबर हो जाएगा डी एल साइन
थीटा। अब डीएल सेंटर का मान निकालना था, जो निकल के आया है। इस मान को उठा के मैं समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। तो समीकरण अब आपको करना क्या है, अब डीएल साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो आप इसमें रखेंगे तो डीएल साइन थीटा जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीवी, डीवी बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल नहीं रखेंगे, अब डीएल साइन थीटा जगह पे आर डी फाई रखना है, तो आर डी फाई बट्टे में आपका आर उसके था। अब देखिए इस आर से एक आर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ये डबल आर है तो इसमें से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बट्टे में आर। यहां तक हो गया ये समीकरण, आपको चौथा इसको मान लेंगे, ये समीकरण चौथा हो जाएगा। समीकरण चौथा क्यों माना हमने, क्योंकि अभी हमारा एक त्रिभुज और है, यहां से हमें 1/r का मान निकालना। इस समीकरण को आप देखो तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, और करके आप देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई और डी फाई वट्टे में आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू में 1/r। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसको ऊपर वाले उसके साथ गुणा में करके ऐसे करके 1/r को निकाल लूंगा। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कहां से निकालूंगा, इस त्रिभुज से निकालूंगा। यहां से त्रिभुज दिया है ए पी ओ, ठीक है नहीं। तो अब आप यहां से निकालेंगे तो कैसे, तो त्रिभुज ए ओ सॉरी त्रिभुज ए पी ओ में कॉस फाई निकालूंगी, क्योंकि आप यहां पर कॉस फाई लगा सकते हैं। क्यों, आधार दिया है, कर्ण दिया है, और कॉस में आता है आधार कर्ण, ठीक है नहीं। तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस फाई बराबर आधार कितना है एक्स, कर्ण दिया है आर, तो एक्स बटे आर हो जाएगा। क्लियर, इस एक्स को यहां पर लेके आइए तो ये हो जाएगा कॉस फाई बटे में एक्स बराबर 1/r। क्लियर यहां तक। अब इसका मान उठा के आपको समीकरण चौथे में रख देना है। अब इसका मान उठाना है आपको और समीकरण चौथे में रखना है। अब क्या करना है, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से करेंगे। क्लियर, समीकरण 4 से करेंगे, तो समीकरण 4 से करते हैं। चलिए अब मैं इस वैल्यू में रखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर रखता हूं डी वी बराबर, यहां पर आपका है म्यू नॉट आई डी फाई, ठीक है नहीं, म्यू नॉट आई डी फाई, और बट्टे में कितना था आपका यहां पर 4 पाई, कितना था 4 पाई। 1/r की जगह रखोगे आप कॉस पाई बटे एक्स, तो यहां रखोगे कॉस पाई बटे में एक्स। क्लियर यहां तक, म्यू नॉट आई डी फाई कॉस पाई और बट्टे में 4 पाई एक्स, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो निकल के आया है, ये वाला, ये जो मान आपका निकल के आया है, ये आपका छोटे से तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है। अभी कुछ किया नहीं है, केवल छोटे से के लिए अब इस बिंदु P पर निकल आया है। अब आपको करना क्या है, इसका समाकलन कर दीजिए और आपका निकल आएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहां से इसको रफ करता हूं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। एक बार इसको और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे इसको। देखिए हमारे पास एक धारावाही चालक तार था, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही थी। धारा आई प्रवाहित होने के कारण ऑर्स्टेड के नियम के अनुसार इसमें चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर, हमें करना क्या होगा, इस चालक तार पर एक अल्पांश मानेंगे छोटा सा, इसके कारण हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो इस अल्पांश से हमने अल्पांश माना डीएल, इसके कारण इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला बायो-सैवर्ट के नियम से, तो ये निकल के आया ये वाला। अब करना क्या होगा कि हमें आई डी साइन थीटा का मान निकालना है। तो कहां से निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज को लिखेंगे, इस त्रिभुज को मैंने त्रिभुज यहाँ पर बनाया है, इस त्रिभुज को देखेंगे और फिर इस त्रिभुज को देखेंगे, फिर इसके बाद इसको देखेंगे। तो पहले त्रिभुज में साइन थीटा निकालना होगा, तो ए बी एम में साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे इस वाले त्रिभुज में। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ए एम बटे डीएल हो जाएगा, डीएल का गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा डीएल साइन थीटा बराबर ए एम हो जाएगा। क्लियर, तो ये समीकरण सेकंड हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये यहाँ पर निकला है। अब इस त्रिभुज को देखिए, इसमें आपको डी फाई निकालना है। तो कोण, तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए पी एम में कोण डी फाई का मान निकालेंगे। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है, ये वाला चाप, इसके कारण तो यहाँ पर कोण बन रहा है ये डी फाई, तो ये हो जाएगा ए एम। तो चाप है ए एम, त्रिज्या कितनी है आर, क्योंकि ये भी आर ये भी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। तो आर का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ए एम बराबर होगा आर डी फाई हो जाएगा। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। समीकरण सेकेंड और थर्ड को आप देखेंगे तो ए एम और यहाँ पे भी ए एम, तो ए एम दोनों सेम है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से किया है हमने यहाँ पर, तो आर डी फाई बराबर डी एल साइन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के समीकरण आप फर्स्ट में रख देना है इस वाले में। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, आर से आर कट गया तो इतना आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, म्यू नॉट आई डी फाई बटे आर 4 पाई इंटू 1/r। 1/r का मान अब हमें निकालना है, तो इस त्रिभुज से निकालेंगे। ये आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला, इस त्रिभुज से हम इसका मान निकालेंगे। तो cos पाई हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसलिए हमने यहाँ पे cos पाई लगाया है क्योंकि इसमें आधार दिया है कर्ण दिया है इसलिए। तो cos पाई x बटे आर हो जाएगा, x बटे आर, x को इसके नीचे ले आइए तो cos पाई x हो जाएगा नीचे बट्टे में 1/r हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा करके समीकरण चौथे में रख देंगे तो आपका ये निकल के आएगा। ये आपका छोटे से के लिए है, इस छोटे से अल्पांश रेखा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पूरे संपूर्ण तार के लिए निकालेंगे, तो क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आगे हम बढ़ाते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर दीजिए, इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद इसको हम करते हैं आगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर निकालेंगे संपूर्ण तार के लिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो संपूर्ण तार के लिए कैसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमने छोटे हिस्से के लिए ये निकल के आया चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण तार की बात करेंगे तो संपूर्ण तार के लिए, संपूर्ण तार के निकालेंगे तो इसका समाकलन कर दिया जाएगा, क्योंकि छोटे का है, पूरे का निकालेंगे हम। तो v बराबर इंटीग्रेशन होगा dv। अब ये dv समाकलन होगा वो किस प्रकार से होगा, वो यहाँ पर देखते हैं। वो इस प्रकार से होगा लिमिट के साथ, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो एक काम कीजिए, इस वाले पॉइंट को आप यहां पर मिलाइए, इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे ही नीचे से इसको मिलाया जाएगा, ऐसे ऊपर वाले को ऊपर से मिला दिया, नीचे वाले नीचे से मिला दिया। तो देखिए इस वाली रेखा और इसके बीच जो कोण होगा वो होगा यहाँ पर फाई 1, और यहां से जो कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा, ये कोण होगा आपका फाई 2। ठीक है नहीं, इस बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कोण फाई 2, यहां से लेकर यहां तक फाई 1 होगा। ठीक है, एक बार आपको ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव कोण होगा, नीचे तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसका समान करते हैं लिमिट के साथ। तो लिमिट यहां पर आप लगाएंगे, कौन सी लिमिट आपकी होगी, फाई 1 से फाई 2। क्लियर, फाई 1 से फाई 2 लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा v बराबर एंटी के साथ रख दीजिए इसमें, फाई 1 से फाई 2, ये माइनस में होगा, ये तो प्लस में है ही है। ठीक है ना, आप देखिए ये वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 4 पाई, और हो जाएगा ये आई डी फाई कॉस फाई बटे में एक्स। जिसका समान होगा उसी का करेंगे और बाकी सब बाहर निकाल लेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, बाहर निकाल लीजिए। तो म्यू नॉट बाहर निकल के आएगा, 4 पाई भी बाहर निकल के आएगा, आई बटे एक्स भी बाहर निकल के आएगा। अंदर बचेगा आपका इंटीग्रेशन में फाई 1 से फाई 2, यानी कि कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, क्या होता है यहाँ माइनस में, ध्यान रखना जी वाला। तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई एक्स, और इसका समाकलन हो गया आपका यहाँ पर साइन फाई। लिमिट आपकी है माइनस के फाई 1 से फाई 2। ठीक है नहीं, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, आपने पढ़ा भी है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आप लिमिट का मान रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लो लिमिट। तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट आई बटे में हो जाएगा 4 पाई एक्स। ठीक है, आप रखिए, पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे तो साइन फाई 2, फाई की जगह रखेंगे फाई 2। अब एक बार माइनस लगाएंगे, फिर रखेंगे लो लिमिट का मान तो फाई 1। तो ध्यान रखना फाई 1 माइनस में है तो फाई 1 आएगा माइनस के अंदर, इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आएगा। तो फाई 1 माइनस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखिए आगे करेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट आई बटे में हो जाएगा 4 पाई
एक्स अंदर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन फाई टू माइनस, देखिए अगर कहीं पर आपका ऐसे दिया हो ना साइन माइनस थीटा, तो जो हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस में दिया है ना यहाँ पे, तो ये माइनस में दिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पर -12 आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा साइन फाई 1 हो जाएगा। अब सीक्वेंस में इसको रख देंगे, v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में हो जाएगा 4 पाई एक्स, इसको हम रख सकते हैं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपका निकल के आएगा। और यही फॉर्मूला आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और ध्यान रखना है इससे न्यूमेरिकल भी होता है, इसको याद कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट, इसको याद कर लेना है। चलिए थोड़ी सी इसकी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन ये होगी, अगर हम बात करेंगे केस की बात करेंगे इसकी, तो केस हो जाएगा यानी कि फाई 1 जो होगा फाई 2 के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं 90 डिग्री मान सकते हैं इसको। जब 90 डिग्री होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट आई बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एक्स, अब हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हो गया ना ये मान, यहाँ पर साइन 90 का मान होता है 1, तो इस प्रकार से v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई एक्स इंटू में हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1, क्योंकि ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, करना होगा 2 हो गया ना, हो गया यहाँ पर, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका म्यू नॉट आई बटे में हो जाएगा 4 पाई एक्स इंटू में 2 से तो ये 2 बार कट जाएगा, तो निकल के आएगा v बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई एक्स। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी का हम प्रयोग करेंगे एम्पियर के नियम में, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाता है आपका इस संपूर्ण तार के लिए डेरिवेशन। क्लियर स्टूडेंट, इस संपूर्ण तार के लिए चुंबक क्षेत्र निकालेंगे तो इतना निकल के आता है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका न्यूमेरिकल हो सके, ठीक है। ये लिमिट लेके हमने यहाँ पर समाधान किया है। फिर स्टूडेंट तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।